एक इंसान आखिर कितनी बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार या 100 बार? इतनी बार फेल होने के बाद भी कोई शख्स टूटे न, ऐसे उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ऐसे ही उदाहरण की मिसाल है केएफसी के फाउंडर कर्नल सैंडर्स, जिन्हें 1009 बार निराशा हाथ लगी। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं, उस उम्र में इनका कैरियर शुरू हुआ। इन्होंने 65 साल के उम्र में केएफसी की शुरुआत की। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे एक के बाद एक कर्नल सैंडर्स को मिलती रही असफलताएं और फिर एक दिन चमक उठी किस्मत। 7 साल के उम्र में ही बन गए थे अच्छे कुक। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म सन 1890 में अमेरिका के इंडियाना में हेनरीविले में हुआ था। 6 साल के उम्र में ही उनके पिता की मौत हो गई। घर के हालात बहुत ख़राब हुए तो माँ एक फैक्ट्री में काम करने लगी और सैंडर्स अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते थे। महज 7 साल के उम्र में ही इन्होंने अच्छा खाना पकाना सीख लिया। 12 साल के उम्र में उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। उनके सौतेले पिता को हार्लैंड सैंडर्स पसंद नहीं थे, जिसके चलते वह अपने आंटी के पास रहने लगे और एक फॉर्म में काम करने लगे। सैंडर्स उस वक्त 7वीं कक्षा में पढ़ते थे और इन्होंने 7वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। जिंदगी में किए कई छोटे छोटे काम, इसके बाद वह तमाम तरह के काम करते रहे। सेना में भर्ती हुए लेकिन वहां से भी निकाल दिए गए। कुछ वक्त रेलवे में काम किया। करीब 19 साल के उम्र में इन्होंने शादी कर ली। रेलवे में काम करते हुए कुछ विवाद के चलते इन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद उनकी पत्नी भी बच्चे को लेकर उनसे अलग हो गई। अपने जीवन में इन्होंने और तमाम छोटे मोटे काम किए। कभी इंश्योरेंस बेचा तो कभी क्रेडिट कार्ड बेचे, यहाँ तक कि टायर बेचने, लैंप बनाने और नाव चलाने जैसे कामों में भी इन्होंने हाथ आजमाया, लेकिन कहीं भी उनकी दाल नहीं गली। सेना के वजह से नहीं, चिकन के वजह से बने कर्नल सैंडर्स की ज़िंदगी 1930 में पहली बार बैटरी पे आती दिखा, जब इन्होंने केंटकी के कार्बिन में एक गैस स्टेशन खरीदा। बहुत से यात्रियों ने उनसे कहा कि वह एक रेस्टोरेंट भी खोले। चिकन के लिए उनका प्यार बचपन से ही था। ऐसे में रेस्टोरेंट में तमाम तरह के खास रेसिपी वाले चिकन बेचने लगे। देखते ही देखते उनका यह काम चल निकला और मोटी कमाई करने लगे। 1950 में यहीं पे एक दिन केंटकी के गवर्नर आए थे। जब इन्होंने सैंडर्स का चिकन खाया तो इन्हें बहुत पसंद आया। फिर क्या था, इन्होंने हार्लैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी। तभी से उन्हें कर्नल सैंडर्स के नाम से जाना जाता है। कर्नल की उपाधि देश का बहुत ही सम्मानित टाइटल माना जाता है। टूट गया रेस्टोरेंट, खानी पड़ी दर दर की ठोकरें। जहां पर सैंडर्स का रेस्टोरेंट था, वहां पे एक हाईवे निकलने के चलते उनका रेस्टोरेंट टूट गया। इसके बाद उनके संघर्षों का एक और दौर शुरू हुआ। उन्होंने सोचा क्यों न रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी दी जाए और बिक्री पर मुनाफा कमाया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने तमाम रेस्टोरेंट में जाकर अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को बेचने की डील करनी शुरू की। वह वहां जाते, वहां से निराशा हाथ लगती। 1009 बार इन्हें ना सुनना पड़ा। इसके बाद इन्हें पहली बार हाँ सुनने को मिली और यहाँ से शुरू हुआ केएफसी की कामयाबी का सफ़र। 65 साल के उम्र में शुरू किया केएफसी। जब कर्नल सैंडर्स को एक रेस्टोरेंट ने हाँ कर दिया तो वह अपना चिकन वहाँ बेचने लगे और मुनाफा पर कुछ फ़ायदा लेने लगे। वह रेस्टोरेंट को मसाला का पैकेट भेजते थे, जिससे उनकी रेसिपी खुफिया रही और साथ में लोगों को बेहतरीन स्वाद भी मिला। यहाँ से केएफसी फेमस होने लगे। इसके बाद 1963 में अक्टूबर महीना में एक वकील जॉन वाई ब्राउस जूनियर और व्यापारी जैक सी मैसी ने सैंडर्स से मुलाकात की और केएफसी के फ्रेंचाइजी राइट्स खरीदने की इच्छा जताई। शुरुआत में तो वह मना करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने $2 मिलियन में जनवरी 1965 में बेच दिया। डील के तहत ये बात पक्की हुई
केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी अपनी खुद की रेस्टोरेंट दुनिया भर में बनाएगी और कभी भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेगी। सैंडर्स को पूरी जिंदगी $40,000 की सैलरी दिया जाना की भी डील हुई। बाद में उनकी सैलरी बढ़ाकर $75,000 कर दिया गया। इसके बाद उनकी कंपनी रिलायंस और पेप्सिको समेत कई हाथों में गई। अभी इस कंपनी का मालिकाना हक यम ब्रांड्स इनकॉर्पोरेशन के पास है। कर्नल सैंडर्स की मौत 1980 में 90 साल की उम्र में हुई। आज कर्नल सैंडर्स दुनिया में नहीं है, लेकिन KFC पर खास दाढ़ी और वेस्टर्न टाई के साथ उनका चेहरा आज भी KFC का चिकन खाने वाले को भूलने नहीं देता। आज के वक्त में KFC 150 से अधिक देशों में 22,000 से भी अधिक स्टोर है।